हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल वंस अगेन। पहले तो भाई पुट का प्रीमियम में हटाता हूँ। ओके, ठीक है। निफ्टी में भाई मैं कॉल को सेल करूंगा। ओके, पर्पस है कि यहाँ पर ये नीचे के साइड आ सकता है और अपने टारगेट काफ़ी बढ़िया स्टेट में हो सकता है। लगभग 124 का ये जो प्राइस है ना, इतना अपन टारगेट लेके चलेंगे और इसको मैं यहाँ पे टॉप पे सेल करने वाला हूँ। तो बिना देरी किए भाई ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। काफ़ी बढ़िया प्लेस पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं भाई। ओके, चलिए फिर ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, 146 का अपने को प्राइस मिला है एंड क्या स्ट्रैटेजी है भाई, क्यों अपन ने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, हर कुछ के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, देखिए अभी आपको मैं बताता हूँ क्यों भाई मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। पहले निफ्टी 50 में यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जहाँ पर मैंने ट्रेड बनाया है। ठीक है, ओके। मार्केट इस ब्लू लाइन के नीचे रहना चाहिए तो अपने को प्रॉफिट दिखेगा। और क्या माजरा है ना, आपको मैं समझाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है भाई, ऑप्शन सेलिंग किया है। आप लोग कॉल को बाय करते हो ना, मैंने उसके जगह पर कॉल को सेल किया है। और कॉल को अपन तब सेल करते हैं जब पर्पस रहता है भाई कि मार्केट एक डाउन साइड का मोमेंटम कर सकता है। और मैंने जहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया ना, वो बहुत ही बढ़िया प्लेस है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी बहुत ही शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस अवेलेबल है। इसको ये तुरंत जाएगा भाई निकालने के लिए, बहुत ही जल्दी जाता है। ठीक है, एक मोमेंटम ट्रेड है भाई, ये बहुत ही जल्दी नीचे के साइड आता है। एंड ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको मैं समझाता हूँ, समझिए। होता क्या है ना कि आपको, देखिए मैंने जैसे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, पहले आपको मैं ट्रेड एग्जीक्यूशन का बात बताता हूँ। एग्जाम्पल क्या होता है भाई, अगर मैं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता, थोड़ा पहले अगर मैं इस पॉइंट पे ट्रेड मारता कि भाई मेरे को लगता है ये प्रीमियम चार्ट नीचे के साइड आ सकता है, लेकिन अगर ये तुरंत ऊपर के साइड जाकर हमारा स्टॉप लॉस ले लेता तो फिर क्या होता। हम ये सोचते हैं भाई कि स्टॉप लॉस चला गया, अरे यार ये क्या हो गया, तो अब कैसे ट्रेड हो सकता है। पिन पॉइंट एंट्री ना किसी को पता नहीं रहता है। हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया और मार्केट अभी ट्रेड लेते ही थोड़ा ऊपर के साइड जा रहा है। अगर ये निकलता है तो मैं ट्रेड को एग्जिट करके दोबारा वेट करूंगा किस लेवल का ब्रेकडाउन करे, ताकि मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकूं। और मेरे को विजन भाई एक ही साइड का लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसका ब्रेकआउट आ जाएगा तो मैं अप साइड के लिए सोचूंगा, नीचे आ रहा है भाई तो मैं फिर डाउन साइड के लिए प्लान करूंगा। दोनों तरफ का अगर आप सोचोगे ना, तो ऐसे साइडवेज मार्केट में हम काफी पैसा लॉस कर सकते हैं, समझ रहे हो। एक विजन रख के चलना है भाई, एक डायरेक्शन रख के मेरे को चलना है कि मेरे को लगता क्या है। मैंने यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड क्यों बनाया है आपको मैं बताता हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल होता है। देखिए होता क्या है ना कि जब भी मार्केट एक वन साइडेड मोमेंटम करता है, हुआ क्या भाई कि मार्केट ने यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट किया, मार्केट काफी तेजी से ऊपर के साइड गया। अब अगर मेरे को ट्रेड करना है ना, तो भाई मेरे को यहाँ पर सबसे पहला चाहिए कि जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया है कि भाई मार्केट ऊपर के साइड जाए। जब ये ऊपर जाता है और कहीं ना कहीं जब बड़े बड़े पुलबैक्स में मार्केट नीचे के साइड आना स्टार्ट करता है, तो इसका मतलब भाई कि यहाँ पर किसी ने अपना प्रॉफिट बुक किया है। और जब भाई मार्केट ऊपर जाता है दोबारा ही रिट्रेस करता है, फिर ऊपर जाता है दोबारा ही रिट्रेस करता है, मतलब कहीं ना कहीं जो पैटर्न है भाई वो सेल ऑफ का है। ठीक है, और जब भाई मार्केट ऐसा कुछ ऊपर नीचे वाले मोमेंटम पे रहता है ना, तो स्टॉप लॉस छोटे लगते हैं एंड उसके अगेंस्ट में अपने टारगेट काफ़ी बड़े रहते हैं। इस तरीके से भाई मैं ट्रेड करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है कि अपने को भाई एक ऐसा जगह पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है ना, जहां पर अपने को लगना चाहिए भाई कि पहले मार्केट में बड़े बायर्स ने अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया है। और ये स्ट्रेटजी का नाम है स्टॉप लॉस हंटिंग। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर मोमेंटम तेज चाहिए भाई, वो आ भी जाएगा। ठीक है, मैंने जिस प्लेस पे ट्रेड किया ना, यहाँ पर अगर गिरता है तो जितने भी बायर्स है भाई, जितने भी इनिशियल स्टेज पे छोटे छोटे बायर्स ने बाई किया है, ठीक है, कि भाई ये ऊपर चला जाए ऊपर चला जाए हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पर जब ये गिरना स्टार्ट करता है ना, तो उन लोग को पैनिकनेस होता है। आप बात को समझिए ना, मैंने कोई इंडिकेटर लगाया भाई, ना मैं कुछ और चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ प्राइस के ऊपर आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रेड के एग्जीक्यूट करने के बाद टारगेट काफ़ी लोग नहीं निकाल पाते हैं। स्टॉप लॉस सबको पता रहता है भाई कि चलो यहाँ स्टॉप लॉस डाल देंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लेंगे, लेकिन टारगेट का हर किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता भाई कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है। ठीक है, तो आपको मैं टारगेट के लिए बताता हूँ भाई कि टारगेट के लिए होता क्या है। ये जितने भी प्लेसेस है ना भाई, ये सब पर स्टॉप लॉस है, किनके, बायर्स के। ठीक है, स्टॉप लॉस हंटिंग का कंसेप्ट होता है भाई, बायर्स के स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ से गिरता है ना, तो यहाँ पर मोमेंटम तेज आता है। क्यों? क्योंकि ये लोग अपना पोजीशन को फिर दोबारा स्क्वायर ऑफ बहुत जल्दी करते हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर बाई किया है ना, मार्केट जब ऊपर जाता है और ऐसे फॉल करके ऊपर निकलता है, ट्रेलिंग काफ़ी लोग यहाँ पर कर देते हैं। इनके बड़े पोजीशन रहते हैं भाई, जिनके क्वांटिटी ज़्यादा रहते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं ट्रेल यहाँ पर कर लेते हैं ताकि उनका पोजीशन सेफ रहे। और इसको क्या भाई,
तरफ रहती है निफ्टी को तरफ रहती है भाई कि नीचे आकर कम से कम इन लोगों को निकालना स्टार्ट करें। मैं आप लोग को ये स्ट्रेटेजी काफ़ी वीडियो में बताता हूँ भाई। ये बहुत ही खास काम करता है, और जब ट्रेड लगता है ना और जब भाई अपने साइड निकलता है मार्केट, तो बहुत ही जोरदार मोमेंटम आता है। आप लोग को मैं लाइव दिखा रहा हूँ और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको अपने तरफ से मैं काफ़ी बढ़िया तरीके से ना समझाऊँ चीज़ों को, ठीक है। प्लान क्या है भाई कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया, मेन बायर्स ने अपना ट्रेड को कहीं ना कहीं इसी प्लेस पे स्क्वायर ऑफ किया। मार्केट नीचे आया, दोबारा ये ऊपर के साइड गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर अभी नीचे आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं बड़े बायर्स ने ट्रेड को एक्जिट किया है, और जो मेनली छोटे छोटे बायर्स है भाई, उनका पोजिशन एंड ट्रेलिंग कुछ इन प्लेसेस पर लगा हुआ है। तो मार्केट क्या भाई इनको निकालने के लिए जरूर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से भाई मैं ट्रेड करता हूँ, और ट्रेड का स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा रहने वाला है। तो मैं यहाँ पर टारगेट भी लगा देता हूँ भाई कि क्या अपना टारगेट रहने वाला है इस ट्रेड में, ठीक है। ओके, ठीक है। 1400 रुपये के आसपास का भाई मैंने कुछ टारगेट लगाया यहाँ पर। अगर ये मिलता है तो बढ़िया, अपने को कुछ प्रॉफिट दिख जाएगा, ठीक है। ओके, नीचे आना स्टार्ट कर रहा है, इसमें मोमेंटम तेज रहेगा ही, ठीक है ना। यहाँ पे जो मोमेंटम आता है ना वो बहुत ही तेज आता है, और इसका एक्सपायरी में थोड़ा टाइम है, तो यहाँ पे डीके हो सकता है, अपने को थोड़ा कम देखने को मिले। और आप लोग निफ्टी को भी देख लीजिए, अभी नीचे के साइड आना स्टार्ट कर रहा है। काफ़ी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे के एरियाज पे रहते हैं, और मेरा जो स्टाइल भाई ट्रेड करने का है ना, आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लो, आपका स्टॉप लॉस और टारगेट इन्हीं दो चीज़ पे काम होता है, ठीक है। हम लोग को बचता क्या भाई, दो चीज़ें, या तो स्टॉप लॉस जाएगा या तो टारगेट जाएगा। और टारगेट अगर बड़ा है भाई एंड उसके अगेंस्ट में स्टॉप लॉस छोटे हैं, तो फिर ट्रेड में बैठने का मजा ही अलग लेवल का रहता है, ठीक है। तो वेट करते देख रहा हूँ यहाँ मोमेंटम कैसा ही आ रहा है ट्रेड लेते ही धमाका होगा भाई, है ना। और आपको लगेगा कि इन सभी प्लेस पर ये है क्या, सपोर्ट है, ठीक है। उदित भाई मार्केट तो इनको सपोर्ट ना ले ले, है ना, इन पर आकर कहीं सपोर्ट ना क्रिएट कर ले, आप ट्रैप हो सकते हो ब्रदर। ये सब बार बार रिटेस्ट हो चुका है, ये जितने एरियाज है ना बार बार रिटेस्ट हो चुके हैं। तो इस बार अगर ब्रेक करेगा तो बहुत जोर से गिरता है, ठीक है। ओके, इतना सिंपल भाई फॉर्मूला है अपना, और वेट करेंगे अपन, ठीक है। ओके, अभी जो मैं लाइव ट्रेड करता हूँ तो उसमें आपको मैं ऊपरी ऊपरी समझाता हूँ भाई किस तरीके से ट्रेड होता है। बहुत ही खेल करना पड़ता है भाई, एक्सपायरी के रिलेटेड ना कुछ चीज़ें अपने को करनी पड़ती है, ताकि अपन उसको लिंक करके काम कर सकें। और आप लोग मई वाले बैच में ज्वाइन कर सकते हो। उसमें क्या भाई, ये सभी स्ट्रैटेजी को मैं डीपली समझाता हूँ, क्योंकि एक दिन का स्ट्रैटेजी नहीं है, समझ रहे हो, बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी सब रहती है, और इसको सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना। और यही नहीं, मार्केट के कंडीशन के हिसाब से अपने को स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना पड़ता है। एक ही दिन अगर आप हर मार्केट में अप्लाई करोगे फंस जाओगे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजीज को क्या भाई मार्केट के कंडीशन के हिसाब से बनाना पड़ता है। ओके, देखते हैं भाई क्या चीज़ें हो रही है। आज डीके भी उतना कुछ खास नहीं मिल रहा है, ठीक है। थीटा डीके क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, अगर भाई ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो, मैंने क्या यहाँ पर ऑप्शन सेल किया है। ट्रेड का बेनिफिट क्या रहता है भाई, अगर मार्केट आपके ट्रेड लेते ही साइडवेज रह जाता है एक रेंज में, हमको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। दूसरा कंडीशन क्या भाई, मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि कॉल को अपन तब सेल करते जब पर्पस रहता है कि मार्केट डाउन साइड आ सकता है। तो ट्रेड लेते ही अगर भाई ये गिरता है तो यहाँ पर अपने को प्रॉफिट आराम से हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। और अगर ये गिरता है और पुल बैक करके दोबारा कंटिन्यू करता है, एग्जाम्पल आपको इस प्लेस पे 500 रुपये का प्रॉफिट दिखा, तो दोबारा अगर इस प्लेस पर आता है तो अपने को 700 रुपये 800 रुपये तक का भी प्रॉफिट दिख सकता है। और अभी आपको लग रहा होगा अरे उदित भाई तो रिवर्स कर जाएगा, काम तमाम है यहाँ पर भाई ये आप समझो चीज़ों को, बायर्स को ये पहले एंट्री करवाता है कि आप एक बार एंट्री तो करो राजा जी। काफ़ी लोग क्या ऑप्शन बाइंग करते हैं, कॉल को बाय करते हैं, कोई पुट को बाय करता है, उनको पहले एंट्री करवा देगा, थोड़ा ऊपर ये निकल जाएगा, एंड उसके बाद धमाक से भाई ये फॉल करता है। एंड ये चीज़ इसके लिए होती है ना, ताकि हर कोई स्टैंड में पार्टिसिपेट नहीं कर जाए। अगर ये डायरेक्ट गिर जाएगा तो हर कोई भाई, कोई पुट को बाई किया होगा, कोई कॉल को हमारे जैसा सेल किया होगा, तो हर कोई पैसा बना लेगा, है ना। तो डायरेक्ट गिरता भी नहीं भाई कि मोमेंटम में आप कहीं ट्रेड ना बना लो, ठीक है। इस तरीके से भाई गेम किया जाता है। तो अभी जिस प्लेस पर है ये थोड़े बायर्स को थोड़ा एंट्री करवाता है कि ये ऊपर चला जाएगा, आप एक बार एंट्री कर लो, और जैसे ही आप एंट्री कर लोगे धमाक से भाई नीचे के साइड बहुत ही जोर से आता है, ठीक है। तो वेट करेंगे अपन भाई। आप लोग को मैंने ट्राई किया कि हर एक लॉजिक बताता चलूं, आप लोग बस वीडियो को देखिए एंड तक, बहुत ही खतरनाक ये ट्रेड आज का होने वाला है। तो यहाँ अगर आप लोग देखोगे ना तो मार्केट भाई जिस प्लेस का अपन बात कर रहे थे, यहाँ कुछ बायर्स का ट्रेलिंग रहता है, उनको ये निकाल रहा है, और यहाँ पर कुछ पुल बैक्स अपने को देखने को मिल सकते हैं भाई अप साइड की तरफ।
और ये थोड़ा शॉकिंग नहीं रहता है, क्योंकि जिस प्लेस पे ट्रेड कर रहा है ना, अभी यहाँ पर दोबारा फिर पहले इन बायर्स को भाई, छोटे बायर्स को एंट्री करवा कर लॉस करवाया जा रहा है, और यहाँ पर अब दोबारा एंट्री करवाई जाती है। ठीक है, यहाँ से दोबारा ऊपर के साइड जाता है भाई, एंड फिर एक जगह रेजिस्टेंस फेस करके दोबारा नीचे के साइड बहुत ही तेजी से आता है। ओके, यही इसी तरीके से भाई मार्केट चलता ही है। देख सकते हो आप लोग, है ना, जिस प्लेस पर ये दोबारा ऊपर जाने का ट्राई करेगा भाई, प्रॉफिट आपको पूरा कम होता हुआ दिख जाएगा। एंड जब लोग फिर दोबारा भाई इस ट्रेंड में सफ़र करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये दोबारा भाई नीचे आना स्टार्ट कर देता है। ओके, इस तरीके से भाई स्ट्रैटेजीज वर्क करती है। ऐसा नहीं कि स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है, थोड़ा यहाँ पर माइंड का भी गेम रहता है भाई, और हाथ बैठा रहना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये स्ट्रैटेजीज में क्या भाई, पावर आ जाता है। ठीक है, वेट करते हैं। यार देखोगे ना भाई, तो एकदम भूचाल आ गया है, समझ रहे हो, खतरनाक तरीके से चीज़ें चल रही है। जहाँ शॉर्ट किया ना, वहीं से गिर गया मार्केट, है ना। और जैसा अपन बात कर रहे थे कि बायर्स को पहले एंट्री करवाया जाता है कि राजा जी आप एंट्री करो, ये ऊपर चला जाएगा, बट देखते हो उसी तरीके से ट्रैपिंग सिनेरियोज बनते हैं। और आप लोग ट्रेड का देख लो, या मतलब किस पॉइंट पे सेल किया भाई, वहीं से क्या एकदम भूचाल आ चुका है। ठीक है, अभी अपन वेट करेंगे, प्रॉपर टारगेट कुछ यहाँ तक का होने वाला है भाई। और भाई क्या बोले, है ना, ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी आपको समझना पड़ेगा। देखिए, ऑप्शन बाइंग जो आप कर रहे थे और आप सेलिंग में आ गए हो, तो बाइंग वाला स्ट्रैटेजी सेलिंग में अप्लाई करोगे ना, आप फंसोगे, क्योंकि मार्केट आपके ट्रेड लेने के बाद बहुत चीज़ें करने वाला है। तो आपका ट्रेड जो एग्जीक्यूट जिस प्लेस पर हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कि उसको आप सही जगह पर एग्जीक्यूट करो, और काफ़ी चीज़ों को देखना पड़ता है भाई, तब जाकर एक ट्रेड लगता है। ठीक है, इसके लिए अपन भी क्या, दिन का एक ही ट्रेड करता और वो इनफ रहता है। ठीक है, 10 ट्रेड करने से बढ़िया भाई कि एक ट्रेड करो, क्वालिटी ट्रेड करो, है ना। तो इस तरीके से काम होता है। ठीक है, वेट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, बीच में एग्जिट नहीं करना है भाई, प्रॉपर टारगेट पे अपन ट्रेड को एग्जिट करेंगे। और जिस प्लेस पे ट्रेड कर रहा है भाई, मे भी अगर कुछ पुल बैक्स ऊपर के साइड आते हैं, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज नहीं होऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये होता ही है। क्या होता है भाई, जब मार्केट गिरता है ना, तो कुछ लोअर लेवल पर, क्योंकि ये क्या एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पर लोगों को एंट्री करवाया जाता है भाई, कि तुम एक बार बाय करो, ये ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो? दोबारा एक बार तो यहाँ पर ट्रैप होता है, दोबारा आपको यहाँ पर ट्रैप करेगा। ठीक है, और जो लोग बैठे रहते हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है कि तुम ट्रेड को होल्ड किए रखो, समझ रहे हो, तो ऊपर आएगा ही आएगा। मैंने क्या बोला कि अभी जो टाइम है उनमें लोग काफ़ी ट्रेड करते हैं, कोई कॉल बाय करता है, कोई पुट को बाय करता है। तो इनको ट्रैप करने के लिए जो सिनेरियोज, ये जितने भी लेवल्स आप लोग देख रहे हो ना, इन पर सपोर्ट मार्केट लेके ऊपर जाता है। अभी काफ़ी लोग उसमें एंट्री कर रहे होंगे, जहाँ तक जाएगा भाई, मे बी अपने कुछ लॉसेस भी दिख जाए, और दोबारा फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, तो हर एक सिनेरियो भाई अपने को यहाँ पर याद रहना चाहिए। ठीक है, अब ये रुकेगा नहीं भाई, अब ये निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग बाय कर रहे होंगे, कॉल को बाय कर रहे होंगे जाकर, कि ऊपर निकल जाएगा, निफ्टी ऊपर के साइड चला जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अभी जाएगा, ठीक है, अपने को लॉसेस भी कुछ दिख सकते हैं, एंड उसके बाद फिर से नीचे के साइड आ जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो ना, तो आपका स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेलिंग वाला रहना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग से ऑप्शन सेलिंग में आए हो, तो फिर आप वही सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे ऑप्शन सेलिंग में, तो ये आपको बहुत परेशान करेगा। तो ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी भाई सीखना पड़ेगा, है ना, कि इसमें काम किस तरीके से किया जाता है, एंट्री एग्जिट टारगेट क्या होता है, और बीच का मोमेंटम को समझना पड़ेगा, है ना, कि भाई किस तरीके से चीज़ें हो सकती है। मैं क्या बोला, ये जितने जोन है ना, यहाँ पर मार्केट ट्राई करता है एक बार ऊपर जाने का, है ना, ताकि यहाँ पर लोग एंट्री करें, इंटरेस्ट दिखाए भाई कि ऊपर निकलना चाहता है। एंड जब वो लोग एंट्री कर लेंगे किसी एक पॉइंट से, दोबारा नीचे आ जाता है। ठीक है, तो वेट करें, अभी लॉसेस भी दिखेंगे अपने को, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, लॉसेस ये दिखाता ही है ना। वेट करेंगे, ठीक है, निकलने दीजिए। हाँ, कहीं यहाँ तक ये पहुँचेगा भाई, 151 का प्राइस तक शायद, यहाँ तक एट द एंड तक पहुँच जाता है, उसके बाद ये नीचे आ जाता है ना। हो गया, समझ रहे हो, लोग ट्रैप हो चुके हैं भाई। अभी देखो कहाँ आपको दिखेगा। ठीक है, जितने इस ग्रीन कैंडल में लोग थे ना, उनको एंट्री करवा दिया है, और अब देखना है कहाँ पहुँचता है। ठीक है, निफ्टी थोड़ा सा रेड कैंडल बनाएगा, और ये प्रीमियम भाई नीचे तक आ जाता है, समझ रहे हो, इस तरीके से ट्रेडिंग होता है। हो गया, इसको जितना करना तो मोमेंटम कर दिया है इसने। ठीक है, अब देखो ये कहाँ पहुँचता है आप लोग, है ना। तो देख ही सकते हो भाई किस तरीके से ट्रेड होता है, रियल लाइफ मौत का खेल। बोला ना, यहाँ पर ये ऊपर जाकर लोगों को एंट्री करवाता है, अपने को ट्रेड में कुछ लॉस भी दिख सकता है, लेकिन उसके बाद जो रिवर्सल आता है ना भाई, ये एकदम जोरदार। ठीक है, और टारगेट के काफ़ी करीब है भाई, हिट कर देगा आराम से अभी, क्योंकि यहाँ पर एक और मोमेंटम आने वाला है। मैं क्या बोला, ये मोमेंटम इस तरीके का रहता है ना, कि हर कोई इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाता है। मार्केट भाई आपको पार्टिसिपेट तक करने नहीं देगा भाई, कि गिरने वाला है ऐसा वैसा, समझ रहे हो, इस तरीके से भाई काम होता है ना। बहुत ही सटीक जगह पे ट्रेड को पहला तो मारना पड़ता है, एंड उसके बाद का साइकोलॉजी पता चलता है भाई कि कितना पानी में हो, समझ रहे हो। देख लो आप, निफ्टी यहीं पर है, और ये प्रीमियम किस तरीके से गिर रहा है, थीटा डी के अब चरम सीमा पे लग रहा है प्रीमियम्स पर। ठीक है,
ओके, आप लोग देख सकते हो हैकर और वॉट हो चुका है भाई। और अपना जो टारगेट है 125 का, वहाँ पर अपन ट्रेड को एग्जिट करेंगे, ठीक है। देख सकते हो ये थोड़ा गिरेगा भाई, प्रीमियम एकदम भूचाल ला देता है ना। ओके, बहुत ही खतरनाक भाई। ठीक है, आ रहा है भाई, बढ़िया टारगेट लगा है भाई, टारगेट पे अपना ट्रेड निकल जाएगा। चलिए, आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया, एकदम खतरनाक, एकदम भाई टारगेट को टच करके ऊपर। लग रहा है काम खत्म है भाई, हो गया है। ये विक को ना टच कर दिया है इसने, काम खत्म, अब रिवर्स कर जाएगा, है ना। थोड़ा ऊपर टारगेट को लगाना चाहिए था, विक के आसपास क्या आके इसने ले लिया है सपोर्ट। ठीक है, हो गया, काम खत्म है भाई। ठीक है, अपन बीच में एग्जिट नहीं करेंगे, हो गया, रिवर्स कर गया पूरा ट्रेड, अब कॉस्ट टू कॉस्ट इस ट्रेड को निकालना पड़ेगा। बट आप लोग को लर्निंग आज काफ़ी खतरनाक मिला होगा, है ना। भाई मैं चाहूंगा अभी भी निकाल सकता हूँ, क्या इसने यहीं पे आके सपोर्ट ले लिया, विक के थोड़ा अपने को ऊपर लगाना चाहिए था टारगेट, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। ट्रेडिंग का आप लोग ये तो समझ गए होगे भाई कि इतना भाई चीज़ें मैं ट्रेड किया हूँ ना कि मेरे को सब पता रहता है कि कहाँ पे क्या हो सकता है, समझ रहे हो आप। प्रॉफिट लॉस हर एक सिनेरियो मेरे को पता रहता है। पलट गया ना, या पूरा आपको यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट तक आ जाएगा ना, या तो वहां तक आएगा भाई, या तो यहाँ पे थोड़ा अजीब चीज़ें करता नीचे आएगा, फिर दोबारा ऊपर कंटिन्यू, है ना। ओके, अभी लगभग 90% लोगों को लगता है भाई कि उदित भाई मार्केट यहाँ तक आ गया तो ये आपका टारगेट भी दे ही देगा। देखिए ब्रदर, ऐसे कुछ सिनेरियोज को हमेशा याद रखिएगा, विक का जो खेल होता है बहुत अलग लेवल का होता है, ठीक है। थोड़ा मेरे को ऊपर लगाना चाहिए था, मैंने देखा नहीं था भाई, ठीक है। चीज़ों को लिंक करना पड़ता है भाई, आपको लगेगा अरे वाह भाई क्या बात है, इस पर टारगेट आ जाएगा, जय हो भाई। लेकिन नहीं राजा जी, ठीक है। ये प्रेशर आपको दिख रहा होगा, लोगों को एंट्री करवाता है कि अब ये गिर रहा है, लेकिन ले भैया, ओम्फो, ठीक। ओके, चलिए, तो राजा जी कार हुआ संपन्न, समझ रहे हो, एकदम। चुम्मी दे के भाई वापस ऊपर के साइड आ गया, ठीक है। एक्सपेक्टेड था भाई, जैसे आपको मैंने बताया कि जिस पॉइंट पे ये ट्रेड करता है ना, थोड़े से के लिए अगर बच गया और ये विक्स, ठीक है, थोड़ा सा विक्स के लिए बच जाता तो ये रिवर्स करता ही है ना। बॉटम पर भी आप लोग को बताया, चाहता तो मैं प्रॉफिट 1000 रुपये का बुक कर सकता था, बट आप लोग को सिखाने के पर्पज से छोड़ देता हूँ, है ना। और ये भी निकलेगा भी, टॉप को भी ये निकाल के फट जाता है, ठीक है। आप लोग आज के इस वीडियो में इतना समझ गए होंगे कि भाई किस तरीके का साइकोलॉजी लगाकर टॉप से सेल करके एकदम बॉटम तक कैच किया जा सकता है। मैं जानता था भाई यहाँ से रिवर्स करे, आप लोग को जैसा मैंने बताया, चाहता तो मैं निकाल सकता था, बट मेरे को वो नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे को चाहिए कि आप लोग सीखो, ठीक है। 1000 रुपये मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता है, 2000 रुपये, 5000 रुपये कुछ मायने नहीं रखता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर एक जेन्यून इन्फॉर्मेशन सीखो, लाइव में क्या होता है यहाँ पर चीज़ें काफ़ी क्लियर रहती है। 1% सीखोगे भाई, देख के सीखोगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है, समझ रहे हो। हवे हवे में कुछ नहीं भाई, जो है यहाँ पर लाइव है, सब कुछ आप लोग के सामने है, ठीक है। और अगर आपको ये सब स्ट्रैटेजी सीखना है भाई, काफ़ी चीज़ों को लिंक किया जाता है, एक्सपायरी के पास भाई इन चीज़ों को लिंक किया जाता है, बहुत चीज़ें यहाँ पर अपने को देखकर इंडिया विक्स काफ़ी चीज़ों को देखना पड़ता है भाई, और तब जाकर एक स्ट्रैटेजी बनती है। ये कॉन्सेप्ट था भाई स्टॉप लॉस हंटिंग का, जहाँ पर मैंने टॉप पे सेल किया और जितने भी स्टॉप लॉस थे उन सबको मार्केट ने पहले लिया, एंड लास्ट में क्या मैंने बोला कि यहाँ से रिवर्स करता है भाई, अपना टारगेट जो अपना ट्रेड है भाई उसको भी निकाल देता है, ठीक है। तो अपन ने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाला, और आप लोग देख लीजिए। तो स्ट्रैटेजी बढ़िया है, ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी आपको लगाना पड़ेगा भाई ऑप्शन सेलिंग में ही। अगर आप ऑप्शन बाइंग से ऑप्शन सेलिंग में आए हो एंड वही स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हो तो आपको आगे बढ़ने में काफ़ी दिक्कत आएगा। मैंने तो एक एक लॉट में आप लोग को इतना करके दिखाया भाई, 4-4 5-5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट कुछ प्रीवियस डे में आप लोग को मैंने करके दिखाया है। तो ठीक है, समझ रहे हो आप। एक ट्रेड अपन करते हैं भाई एंड उसको बढ़िया तरीके से हैंडल करते हैं, छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट। और एक लास्ट टाइम भाई, कुछ अपने सीट बचे हुए हैं, अगर आप लोग मई के बैच में ज्वाइन करना चाहते हो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।